State Legislative Council election, method of voting and marking of preferences। राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचन, मतदान की पद्धति और प्राथमिकताओं का अंकन। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावें। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह बता सकेंगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस में वोटिंग की मेथड क्या है। वो यह भी जान सकेंगे कि प्रेफरेंस को किस तरह से मार्क किया जाता है। मेथड ऑफ वोटिंग। एक निर्वाचक को मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नाम के सामने अपनी पसंद के अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिकता अंकित करके मत अंकित करना होता है। प्राथमिकताओं को अंकों में दर्शाया जाना चाहिए, अर्थात भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में, लेकिन शब्दों में इंगित नहीं किया जाएगा। निर्वाचक इस उद्देश्य के लिए आपूर्ति की गई वस्तु के साथ मतपत्र पर अपना मत अंकित करेंगे। इस उद्देश्य के लिए आपूर्ति की गई वस्तु के अलावा किसी निर्वाचक द्वारा चिन्हित मतपत्र अमान्य हो जाएगा। मार्किंग ऑफ प्रेफरेंसेस। एकल हस्तांतरणीय मत में प्रत्येक निर्वाचक को अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए अपनी वरीयताओं को इंगित करने की आवश्यकता होती है। निर्वाचक को अपने मतपत्र पर आकृति 1 को उस अभ्यर्थी के सामने बने खाने में लिखना होता है जिसे वह प्रथम वरीयता का मत देना चाहता हो। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा निर्वाचक अपने मतपत्र पर संख्या 2 या 2 और 3 या 2, 3 और 4 तथा अन्य को अपनी पसंद के क्रम में लिख सकता है। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। संख्या 1 का अंकन अनिवार्य है और संख्या 2, 3, 4 आदि का अंकन वैकल्पिक है। एक मतपत्र वैध तभी माना जाएगा जब संख्या 1 को ठीक से निर्वाचक द्वारा चिन्हित किया गया हो। यह निर्वाचक की पहली पसंद या वरीयता को दर्शाता है। यदि किसी अभ्यर्थी के सामने अंक 1 अंकित नहीं है तो मतपत्र को अमान्य किया जाएगा। संख्या 1 से अधिक अभ्यर्थी के नाम के आगे लिखी गई हो तो भी मतपत्र को अमान्य किया जाएगा। संख्या 1 इस प्रकार लिखी गई है कि यह सुनिश्चित करना कठिन है कि निर्वाचक ने किस अभ्यर्थी को अपनी वरीयता दी है, तो मतपत्र को अमान्य किया जाएगा। संख्या 1 और कुछ अन्य संख्या जैसे 2, 3 आदि एक ही अभ्यर्थी के नाम के आगे लिखी गई हो तो मतपत्र को अमान्य किया जाएगा। ऐसा कोई चिन्ह या लेखन किया गया हो जिसके द्वारा निर्वाचक की पहचान की जा सकती हो तो मतपत्र को अमान्य किया जाएगा। यदि मतपत्र पर प्राथमिकताओं को शब्दों में लिखा गया हो तो मतपत्र को अमान्य किया जाएगा। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यदि भाषाओं के संयोजन में प्राथमिकता अंकित की जाती है तो मतपत्र को अमान्य माना जाएगा। उदाहरण के लिए अंग्रेजी और हिंदी में इत्यादि। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि किसी निर्वाचक ने अंक 1 में पहली प्राथमिकता दी है और अन्य प्राथमिकताएं नहीं दी हैं या उन्हें अंकों में नहीं बल्कि शब्दों में दर्शाया गया है तो उन प्राथमिकताओं को नहीं बनाया गया माना जाएगा। दूसरे शब्दों में यह माना जाएगा कि निर्वाचक ने केवल अपनी पहली प्राथमिकता ही बताई है। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि यदि प्राथमिकताएं विशेष तरीके से की जाती हैं जो स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों को निर्वाचक की पहचान प्रकट करने के प्रयास की ओर इशारा करती हैं, तो इस निशान और निर्वाचकों की पहचान के बीच कुछ कारणात्मक संबंध के रूप में माना जा सकता है, तो ऐसे मतपत्र अमान्य माने जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति की गई यानी कि मेसर्स मैसूर पेंट्स और वार्निश लिमिटेड से खरीदी गई स्केच पेन, जो कि बैंगनी रंग की स्याही का पेन होगा, द्वारा मतपत्र पर अंकन की तुलना में
मतपत्र पर कोई अन्य पेन से अंकन किया गया हो तो इसे अमान्य किया जाएगा। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पे अंकन प्रदायी किए गए पेन से नहीं किया गया है, बल्कि निर्वाचक ने किसी और पेन से अपनी प्राथमिकता अंकित की है। सीक्रेसी ऑफ वोटिंग टू बी मेंटेन्ड। चिन्हित मतपत्र किसी को नहीं दिखाया जाएगा। यदि निर्वाचक गोपनीयता का उल्लंघन करता है तो मतपत्र वापस ले लिया जाना चाहिए और मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी को रद्द किया गया मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन शब्द लिखना होगा और अपने हस्ताक्षर भी करने होंगे। ऐसे रद्द किए गए मतपत्र को एक अलग लिफाफे में पीठासीन अधिकारी द्वारा रखा जाएगा, जिसके ऊपर मतपत्र मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन लिखा होगा। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस में मेथड ऑफ वोटिंग और मार्किंग ऑफ प्रेफरेंसेस को समझा। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।